हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 अपने ऊप्स के कोर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था लाइक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। उसके एक आगे का पार्ट है, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो उस वीडियो में मैंने बात करी थी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। आज हम उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम भी क्रिएट करके देखते हैं कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड सो ऑन थिंग्स। अगर मैं आपको बताऊं, अभी तक आप न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपने मेरा जावा का ओल्ड ट्यूटोरियल नहीं देखा तो प्लीज वो जरूर जाकर देख लें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जावा ऊप्स नाम से, और उसके अंदर डिफॉल्ट पैकेज के अंदर मैंने सिंपल एक क्लास क्रिएट कर लिया है जो कि मेरी मेन क्लास है, जिसका नाम मैंने रखा है ऊप्स। ओके, तो जावा में जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारी क्लास का नेम होता है वही हमारा वहां पे क्लास का जो भी हम नेम रखते हैं वो हमारी पब्लिक क्लास रहती है। ठीक है, उसी के नाम से हम उसको सेव करते हैं। तो अब मैं बताऊंगा आप किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं अगर थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ आऊं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चीजें वर्क करती हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक्सेस मॉडिफायर है जो कि पब्लिक है। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये हमारा क्लास का नेम है और ये रहा एग्जैक्टली ये क्लास कीवर्ड है जो कि जावा में होता है, और ये हमने क्लास का नेम दिया है। ओके, अब यहाँ पर ये हमारा मेन मेथड है। एज ऑलरेडी नो, जो लोग जावा पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मेन मेथड के अंदर हम लोग कोड करते हैं और वो डायरेक्टली रन हो जाता है। ओके, बट अब हम क्या चाहते हैं, ये सिर्फ सिंगल के लिए होता है कि हमने एक बार कोड किया और वो एक बार में चीजें काम कर रही थी। तो जैसे कि मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि जो मैंने क्लास बनाया होता है, जो हम क्लास क्रिएट करते हैं, वो एक लॉजिकल चीज होती है। इट इज नॉट फिजिकल। ये रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। इट इज नॉट एलोकेटिंग मेमोरी। ये कोई मेमोरी नहीं ले रहा होता है क्लास जो है, लेकिन हम इसका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं देन वो मेमोरी क्रिएट करता है। वो मेमोरी जो है एलोकेट होती है और वो मेमोरी एक्चुअल में ली जाती है जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, अब हर क्लास के पास कुछ चीजें होती है जिसको मैंने जैसे कि बताया था कि जैसे कि अगर मैं एक मैन हूं तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, मेरे कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और मेरा कुछ एक बिहेवियर होगा। यहाँ पर क्लास के अंदर हम यहाँ पर वो चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक कुछ एट्रीब्यूट्स हम बताते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर मेथड्स बताते हैं, बेसिकली जिससे मैंने बिहेवियर का टर्म दिया था, तो हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जो कि हम जनरली क्लास के अंदर यहाँ पर कर देते हैं। और ये देखिएगा कि ये सारा हमारा मेन क्लास के बाहर है। तो जो कुछ भी हम मेन क्लास के बाहर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जो वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन करते हैं वो बेसिकली इंस्टांस वेरिएबल होते हैं, वो रन टाइम पे वर्क करता है। ठीक है, रन टाइम पे उनका मेमोरी एलोकेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट बना रहा हूँ, एक प्रॉपर्टीज बना रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट नंबर इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे पहले से मेमोरी दे देता हूँ, लाइक वैल्यू पुट करा देता हूँ इन नंबर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल जो है बना दिया। ये एक इंस्टांस वेरिएबल है, याद रखिएगा, बिकॉज ये मेन क्लास के बाहर लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो अभी हम जस्ट एक एग्जांपल देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देना होगा, अपनी क्लास का नाम देना होगा, और हमें जो भी ऑब्जेक्ट का नेम देना है वो हम यहाँ पर दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट। ओके, और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन से बंद कर दिया। यहाँ पर हमारी क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया। क्या ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया? या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, रेफर हो गया, बट अभी ये नल है, बिकॉज ये अभी किसी को एक्चुअल में ये किसी क्लास से रिलेटेड एक क्लास का हमने जस्ट एज अ वेरिएबल टाइप क्रिएट हो गया। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावा में तो हमेशा न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, जैसे ही न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी जाके हमारा ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्रिएट होता है और वो मेमोरी एलोकेशन के लिए जाता है। जब तक हम विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमारा एक्चुअल में जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट नहीं हुआ है इस क्लास का। ओके, अभी ये नल है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस ऑब्जेक्ट को जो मैंने क्रिएट किया है इस क्लास का, इसको रेफर करना होगा विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट1 इज इक्वल्स टू न्यू और हमारी क्लास का नाम, और यहाँ पर हम यहाँ पर इसको मेथड में बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये न्यू कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट1 नाम से एक
इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है जो कि मेमोरी ले रहा होगा, हीप मेमोरी। ठीक है, हीप मेमोरी में मेमोरी एलोकेशन इसका हो चुका होगा। इस क्लास से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी इंस्टांस वेरिएबल होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे, वो सारे एक्सेसिबल होंगे डायरेक्टली इस क्लास की हेल्प से। ठीक है, और आप एक नहीं, दो नहीं, ऐसे मल्टीपल जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो एक ही क्लास की हेल्प से, और सबके लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, बल्कि आप सबको रेफर किया जाएगा, जस्ट उसको हीप मेमोरी से रेफरेंस दिया जाएगा उसका। तो इससे आपका मेमोरी की भी बचत होगी, आप एक ही क्लास के मल्टीपल ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मुझे इस नम को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको मैं system.println में ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं अगर यूज करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट का नाम देना है, object1। डॉट ऑपरेटर का यूज करना है। डॉट ऑपरेटर की हेल्प से आप एक्सेस कर सकते हैं जितने भी आपने वेरिएबल्स लिए होंगे, जितने भी आपने मेथड्स बनाए होंगे, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा वेरिएबल आप देख रहे हैं नम नाम का आ रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे एंटर किया, तो ऑब्जेक्ट डॉट नम आ गया, और मैं इसको जैसे ही रन करूंगा वैसे आप आउटपुट में देख सकते हैं कि आंसर आ गया 10। तो कुछ इस तरीके से जो है आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जावा के अंदर। हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट होता है, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, दिस इज नॉट एनी प्रैक्टिकल अप्रोच, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने जिस क्लास में, जो कि हमारी पब्लिक क्लास थी, उसका ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। बट प्रैक्टिकली सजेस्ट किया जाता है कि हमेशा जब भी आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट पर वर्क करें तो हमेशा मेन क्लास है, जो मतलब मेन क्लास इन द सेंस हमारी जो पब्लिक क्लास है और जिसमें मेन मेथड होता है, उसका कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करके बल्कि एक अलग से क्लास क्रिएट करें जो कि आपकी मेन क्लास नहीं होगी, जो कि पब्लिक नहीं होगी, और आप उस मेन मेथड के अंदर आप दूसरी क्लास को यूज करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। अब मैं बताता हूं आपको किस तरीके से आप दूसरा क्लास लेके क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल है, चाहे आप अपने इस मेन क्लास के ऊपर भी जा सकते हैं, चाहे नीचे जा सकते हैं, कहीं पर भी आप सिंपल से एक क्लास क्रिएट कर दें। मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि हमने बात करी थी फ्रूट्स क्लास के बारे में, तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ फ्रूट नाम की। ध्यान रखिए, जब भी आप क्लास क्रिएट करें हमेशा आपका जो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, फ्रूट क्लास। और यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली फ्रूट नाम की। अब यहाँ पर जैसे कि अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि वो ऐसा हो कि जो भी क्लास की प्रॉपर्टीज हो, वो जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी के लिए कॉमन हो। जनरली हमारा काम क्या रहता है, अगर जैसे मैं फ्रूट की बात करूं तो एक फ्रूट जो होगा वो सभी फ्रूट्स के लिए काउंट किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल एप्पल की बात कर रहा हूं, तो एप्पल है तो एप्पल का एक साइज होगा, एप्पल का एक कलर होगा, ठीक है। और मैं बनाना की बात करूं तो बनाना का भी एक साइज होगा, बनाने का कोई वेट होगा, बनाने का कोई कलर होगा। तो वैसा ही चीज कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज क्योंकि वो इस सभी फ्रूट्स के अंदर आएंगे, तो हमने क्लास बना लिया। क्लास में के बाद हम क्या करते हैं, इसको कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज जो कुछ एट्रीब्यूट्स है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इंस्टांस वेरिएबल क्रिएट कर दिए हैं, और अब यहाँ पर अभी मैंने डायरेक्ट इनपुट किया था, अब मैं यहाँ पे फ्रूट के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दूंगा, बल्कि मैं मेन के थ्रू यहाँ पर इनपुट दूंगा और फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो क्लास क्रिएट कर लिए फ्रूट नाम की, अभी हम मेथड्स के बारे में बात करेंगे। अभी तो जस्ट हम लोगों ने केवल यहाँ पर क्या किए हैं, वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए, या हम इनको आमतौर पर प्रॉपर्टीज क्रिएट किए। मेन फंक्शन के अंदर इस फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट, तो वो कैसे क्रिएट करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्लास का नेम देना है, और उसके बाद आपको जो भी ऑब्जेक्ट का नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं एप्पल नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो मुझे एप्पल लिखना होगा, और उसके बाद एप्पल इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पर मैं अपने क्लास का नेम और यहाँ पर उसका एक मेथड बना दूंगा। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर के बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पर हमारा एप्पल नाम का जो है एक कीवर्ड, एप्पल नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है जो कि फ्रूट क्लास का है। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप इसको वन लाइनर में भी लिख सकते हैं, लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रूट एप्पल इज इक्वल्स टू न्यू फ्रूट। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एप्पल नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। तो आगे से हम इसी तरीके से लिखा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक एप्पल नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है जो कि किस क्लास से रिलेटेड है, इस फ्रूट क्लास से। तो जैसे ही मैं यहाँ पर माउस को लेकर जा रहा हूँ, कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए ऑटोमेटिक वो वहां पर मैं मूव कर दे रहा है, ठीक है, बिकॉज ये इस क्लास से रिलेटेड है। अब मैं चाहता हूं कि एप्पल का मुझे कलर और क्वांटिटी मुझे बतानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी थ्रू एक्सेस कर सकता हूं, अब मैं इस एप्पल नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट फॉर अवर क्लास, फ्रूट नाम की क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब मुझे एक्सेस करना है
कलर को और क्वांटिटी को। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के बाद आपको डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी क्लास का नाम लिखना है, और यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यू को भी पुट नहीं किया है, तो मुझे यहाँ पे मैनुअली ही यहाँ पे वैल्यू इनपुट देना होगा। तो पहले मैं वो भी आपको बता देता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको एप्पल लिखना है, ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट लगाना है, और उसके बाद देखिए कलर क्वांटिटी यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे मैं कलर लिखता हूँ, तो ये स्ट्रिंग में है, तो मुझे इक्वल टू के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे यहाँ पर दे देना होगा एक रेड। और अगर मैं क्वांटिटी लिखना चाहता हूँ तो यहाँ इसके बाद मुझे इसको प्रिंट करना है, तो अगेन वही नॉर्मल सिस आउट के अंदर मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ। आगे देखता हूँ तो आप इसका देख पाएंगे आउटपुट यहाँ पर रेड एंड 1 आ गया है। तो इस तरीके से हमने सिंगल के लिए क्रिएट कर लिया। अब इस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक फ्रूट क्लास क्रिएट करता हूँ, उसमें एक बनाना नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसको मैं इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, मेथड। तो हमने बनाना नाम का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, जिस तरीके से एप्पल का क्रिएट किया था। अब मैं बनाना के थ्रू भी इस चीज को एक्सेस कर सकता हूँ, बिकॉज ये सेम क्लास से है। तो मुझे हर बार ये कलर और क्वांटिटी को डिक्लेयर नहीं करना है, इनिशियलाइज नहीं करना है, मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ इनको भी। तो सिंपल वही प्रोसेस है। मुझे लिखना है सबसे पहले बनाना, पहले क्योंकि मुझे इनकी वैल्यू देनी होगी, तो यहाँ पर ये कलर होता है येलो, और यहाँ पर मुझे इसका साइज देता है, जैसे मैंने भी इसको 1, मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ऊपर यहाँ पर एप्पल के कलर और क्वांटिटी प्रिंट हो रहा है, और नीचे यहाँ पर बनाना के। तो इस तरह से आप एक ही क्लास को क्रिएट करने के बाद मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का फंडा समझ आया होगा। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। जैसे कि मैंने बात की है मेथड्स के बारे में, हम बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मेथड्स भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ सबसे पहले void, और फ्रूट के साथ मैं एक मेथड फ्रूट के साथ मैं एक सिंपल सा मेथड क्रिएट कर देता हूँ टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा हूँ, कोई पैरामीटर। मेथड्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मेथड्स का मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है, तो आप यहाँ पे मेथड का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ्रूट क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट किया है जो कि void टाइप का है, और मैं इसे पब्लिक भी दे देता हूँ, पब्लिक, और जो कि void रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पर इसका नाम है मेथड का टेस्ट, और मैंने इसमें कोई भी पैरामीटर इनपुट नहीं लिया हुआ है। और यहाँ पे इसके अंदर मैं मैसेज प्रिंट करा दे रहा हूँ। मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब इसको एक्सेस करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप कलर और क्वांटिटी को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट के डॉट ऑपरेटर के बाद से। सिमिलरली आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको जस्ट जाना है, फॉर एग्जांपल मैं एप्पल के लिए इसको यूज करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा एप्पल डॉट, और यहाँ पर हमारे मेथड का नाम था टेस्ट, तो एप्पल डॉट टेस्ट। जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा ये मेथड ऑटोमेटिकली हमको यहाँ ले जाएगा, और इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो यहाँ पर प्रिंट होके मिल जाएगा। तो रेड 1 आई लाइक दिस फ्रूट। सिमिलरली अगर मैं इस बनाना के लिए भी करना चाहता हूँ तो मुझे अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा बनाना, और डॉट टेस्ट अपने इस मेथड को कॉल कराना होगा, और यहाँ पर ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है, जो कि एक तरीके से बताते हैं कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, और उसका मेथड क्रिएट कर सकते हैं जो कि बताते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, और किस तरीके से हम वैल्यूज को मैनुअली यहाँ पर क्लास के अंदर दे सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इस क्लास के अंदर यानी कि मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे डायरेक्टली आप वैल्यूज को प्रोवाइड करा सकते हैं। हम एक चीज और कर सकते हैं कि हम लोग वैल्यूज को यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर देंगे, और वो वैल्यूज को पास की जाएगी यहाँ पर हम किसी मेथड्स के अंदर, और वो मेथड के थ्रू ये जो यहाँ पर वेरिएबल्स दिए गए हैं इनके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहीं से ही हम डायरेक्टली इनपुट दे सकते हैं मेन फंक्शन से, और मेन फंक्शन से हम आउटपुट ले सकते हैं। तो ये काफी सही चीज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करना होगा, मैं यहाँ पर इन सभी चीजों को हटा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक एप्पल नाम का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और बनाना नाम का एक ऑब्जेक्ट है इस फ्रूट क्लास का। मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पर इस एप्पल क्लास के लिए जो भी हम वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे वो इसके अंदर स्टोर करवाना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और यहाँ पर वैल्यू नाम से एक मेथड क्रिएट करा देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आपने मेथड्स को ऑलरेडी पढ़ा है तो आप जानते हैं कि जो भी मेथड हम यहाँ पर इनपुट कराते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर पैरामीटर पास कराने रहता है। तो यहाँ पर पैरामीटर पास कराने के लिए हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग टाइप का है और एक क्वांट टाइप का।
तो ये पैरामीटर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मैं सिमिलर वेरिएबल दे देता हूँ। वैल्यूज हम प्रोवाइड कराएंगे इस मेन फंक्शन के थ्रू, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो इस सी के अंदर आएगा और सी के थ्रू इस कलर के अंदर पहुंच जाएगा। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कलर इक्वल टू सी, और यहाँ पर क्वांटिटी यानी कि क्वांट इक्वल्स टू क्यू। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको सेट करा देता हूँ। तो वैल्यू नाम का हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एप्पल नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो उसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर हम अपने वैल्यू नाम के फंक्शन को या मेथड को कॉल कराएंगे। तो जैसे ही कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर दो पैरामीटर वो इनपुट करने के लिए बोल रहा है हमसे, एक स्ट्रिंग टाइप का और दूसरा इंटीजर टाइप का। तो अब यहाँ पर मुझे इनको पास करना होगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे एक स्ट्रिंग वेरिएबल देना है। तो एप्पल के लिए सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग में सबसे पहले देना था उसका कलर। तो कलर ऐसे मैंने दे दिया रेड, और कॉमा देके यहाँ पर मुझे क्वांटिटी बतानी थी। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 3 kg। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर वैल्यू पास करा दी। तो हाउ दिस फंक्शन वर्क, कैसे वर्क कर रहा है ये फंक्शन। तो इतना तो हमें समझ आया कि हमने एप्पल नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने एप्पल को वैल्यू फंक्शन से कॉल करा दिया। तो वैल्यू फंक्शन क्या है, वैल्यू फंक्शन एक फंक्शन है जो कि मेथड है या फंक्शन है जो कि दो पैरामीटर ले रहा है, एक स्ट्रिंग टाइप का, एक क्वांटिटी टाइप का, जो कि हमारे पास पहले से बने हुए हैं। ठीक है, जो भी इस सी के अंदर, इस सी यानी कि हमारे सी नाम के इस मेथड के अंदर आ रही है, सी के अंदर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, रेड। तो इस सी के अंदर जो वैल्यू थी वो थी रेड। ठीक है, और इस 3 की वैल्यू कहाँ आ रही थी, और इस 3 की वैल्यू आ रही थी इस क्यू के अंदर। तो जो सी के अंदर वैल्यू थी वो हमने पास करा दी इस कलर नाम के वेरिएबल के अंदर, और जो क्यू के अंदर वैल्यू 3 थी वो हमने पास करा दी क्वांटिटी के अंदर। तो ये चीज क्या इसके थ्रू अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज है वो अब इस चीज के अंदर स्टोर हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को यूज कर लेता हूँ तो मैं इनको प्रिंट भी करा सकता हूँ या फिर मतलब दिखा सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर मेथड का यूज करके। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ, डिस्प्ले नाम का, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पर इनको पास करा देता हूँ या फिर नहीं भी कराता हूँ, बिकॉज वो तो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यूज है पहले से, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना होगा ताकि मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ। तो डिस्प्ले फंक्शन को मैं जल्दी से कॉल कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ डॉट, और यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू पास करा रहे हैं वैल्यू मेथड की हेल्प से, और उसके बाद वैल्यू जब एक बार इसमें स्टोर हो गई हैं तो उसके बाद मैं डिस्प्ले मेथड की हेल्प से उसको मैं रन करा के उसको पास करा ले रहे हैं। और मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू फंक्शन कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा था, वो केवल वैल्यू पास कर रहा था जो हमने यहाँ पर दी हुई है, और डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट में हमें रेड और 3 मिल गया। अब इसी तरीके से अगर मैं ऑब्जेक्ट करना बनाना के लिए करना चाहूँ तो वो भी मैं सिमिलर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा बनाना डॉट, यहाँ पर मैं वैल्यू फंक्शन का कॉल यूज करूंगा, और यहाँ पर बनाने का कलर मैं लिख देता हूँ येलो, और यहाँ पर मैं इसका साइज देता हूँ, मान लो कि मैंने 5 किलो बनाना ले लिया। और इसके बाद मैं अगर इसको देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अगेन बनाना का जो मैंने डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया है वो भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं रन करा दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू फंक्शन और डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, और आउटपुट में देखिए रेड 3 और येलो 5 हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो इस तरीके से आप जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यूज को लाने ले जाने के लिए, डेटा पास कराने के लिए, क्लास क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। सब कुछ आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक चीज और होती है, दैट इज कंस्ट्रक्टर। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बट आई थिंक आज के लिए आपको समझ आ गया होगा। कोई छोटे मोटे एग्जांपल आप ट्राई करके देखिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट के। आई विल गिव यू अ टास्क, उस टास्क को ट्राई करके देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक क्लास बनानी है, एक्सटर्नल क्लास इस तरीके से, और आपको क्या करना है उस क्लास के अंदर, फॉर एग्जांपल आप रेक्टेंगल नाम से क्लास बनाते हैं या शेप नाम से क्लास बनाते हैं। शेप के अंदर आपने यहाँ पर कोई भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, रेक्टेंगल या फिर आप स्क्वायर, और आपको क्या निकालना है, उनका पैरामीटर और उनका एरिया, ये आप यहाँ पर निकालना है विद द हेल्प ऑफ मेथड्स। ठीक है, तो ये एक टास्क है सिंपल सा, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको आता है तो बताइए, नहीं आता है तो नीचे कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।